जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये वीडियो खासकर आपके बीपीएससी टीआरई 1 के कट ऑफ को लेकर है और यहाँ पर भी कुछ डिटेल रिमार्क किए गए हैं। वैसे लोगों का भी लिस्ट दिया गया है जो कि एब्सेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या उनके जो है डॉक्यूमेंट्स अनवेरीफाई किए गए हैं। तो यहाँ पे कक्षा 9 से 10 का आप लोग देख सकते हैं और यही यहाँ पे जो है कक्षा 11 से 12 के कैंडिडेट का भी अपडेट दिया गया है जो कि इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पर अपने मेरिट लिस्ट में, क्योंकि वो एब्सेंट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर उनके अनवेरीफाई किया गया है डॉक्यूमेंट्स को। और लिस्ट ऑफ क्लास जो कि क्लास 9 और 10 को लेकर भी है, यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट। क्यों भाई? ड्यू टू बीइंग एब्सेंट इन क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि अपना लैंग्वेज पेपर यहाँ दिए नहीं हैं। यहाँ पे लिखा गया है नो क्वालिफाइंग मार्क्स इन लैंग्वेज पेपर। ऐसे भी लोगों का यहाँ पे जो है रिजल्ट दिया गया है। एक रिजल्ट और यहाँ पे है जो कि क्लास 11-12 को लेकर है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉट इंक्लूड इन मेरिट लिस्ट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट क्वालिफाइंग इन लैंग्वेज पेपर एंड नो क्वालिफाइंग मार्क्स कवर इन लैंग्वेज पेपर। मतलब कि इन लोगों ने या तो एग्ज़ाम नहीं दिया है या तो इनको जो है उतने मार्क्स नहीं आ पाए हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ पाए हैं उनके लैंग्वेज पेपर में। तो ऐसा ये लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। अब आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे मैं कट ऑफ वाला सेक्शन जो पहला दिया गया है इसको डाउनलोड करके आपको दिखाना चाहूँगा और क्या कट ऑफ गया हुआ है इसको आप लोग एक झलक देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो है कट ऑफ दिया गया है क्लास 1 to 5 के लिए, यानी कि पीआरटी के लिए जो आपका कट ऑफ है वो कुछ इस तरह से है। जो सामान्य विषय है आपका, जैसे कि जनरल सब्जेक्ट है, उसमें जो कट ऑफ गया है ये जनरल कैटेगरी का 67 गया है। वहीं पे जनरल अगर फीमेल की बात करें तो 57 गया है। ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो 56 गया है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 48 गया है। ईबीसी की बात करें तो 55 है और ईबीसी फीमेल की बात करें तो 44 है। और बीसी कैटेगरी की हम बात करें तो 60 कट ऑफ गया है और बीसी फीमेल की बात करें तो 50 कट ऑफ गया है। अब बात करेंगे एससी एसटी की, तो एससी में मेल कैटेगरी को लेकर 47 गया है तो फीमेल को लेकर 39 गया है। तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 46 है और एसटी फीमेल में बात करें तो 39 है। बीसीएल की बात करें यहाँ पे तो देखिए 48 कट ऑफ रखा गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को कट ऑफ दिया गया है आपके पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए। वहीं पे उर्दू लैंग्वेज के लिए जो छात्र यहाँ पे जो है भाषा के लिए आवेदन किए हुए थे उनका जो है जनरल कट ऑफ गया है 54 और फीमेल में यहाँ पे 40 है। ईडब्ल्यूएस में 48 है और 39 फीमेल को है। ईबीसी में 47 है और फीमेल को 39 है। बीसी में 44 है और बीसी फीमेल में 39 है। एससी में 39 है और यहाँ पर जो है एनए लिखा गया है यानी कि नॉट अटेम्प्ट है, यहाँ पे एससी फीमेल नहीं है। 43 गया है आपका एसटी में जो कि मेल में है और महिलाओं में नहीं है, बीसीएल में सुबह आएंगे नहीं। तो लैंग्वेज पेपर अगर हम बात करें बांग्ला का तो कट ऑफ देखिए यहाँ पर जो है 62 गया है। थोड़ा सा हाई रखा गया है कट ऑफ, चूँकि यहाँ पे वैसे भी सीट कम थी, ठीक है, और यहाँ पे वैकेंसी कम थी और लोग भी कम थे तो हाई कट ऑफ रखा गया है। 62 है और जनरल में 47 है आपका फीमेल में। फिर इसके बाद ईबीसी में इनका कट ऑफ दिया गया है 43 मेल में है और 40 है फीमेल में। यहीं पे बीसी कैटेगरी को लेकर 45 दिया गया है, 41 फीमेल को लेकर है और एससी में यहाँ पे 39 है और यहाँ पे फीमेल नहीं है, एसटी नहीं है और बीसीएल भी नहीं है। तो ये कट ऑफ सिनारियो है आपका पीआरटी का। उसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे तो क्लास 9 से 10 के जितने भी विषय हैं इनके कट ऑफ दिए गए हैं। हिंदी में यहाँ पे जनरल की बात करें तो 55 है, फीमेल नहीं है यहाँ पर। 48 ईडब्ल्यूएस का है और 39 ईडब्ल्यूएस फीमेल को लेकर है। ईबीसी मेल की बात कर लें तो 41 है और फीमेल में 39 है। बीसी में 47 है मेल कैटेगरी में और यहाँ पे बीसी फीमेल नहीं है हिंदी सब्जेक्ट में। एससी की बात करें तो यहाँ पे 39 है, फीमेल नहीं है। एसटी में मेल कैटेगरी में 44 गया है और फीमेल नहीं है। बीसीएल में बात करें यहाँ पर तो कैटेगरी में तो 42 है यहाँ पर मार्क। वहीं पे बंगाली लैंग्वेज की बात कर ले यहाँ पे सब्जेक्ट का, क्योंकि कक्षा 9 से 10 के लिए इन्होंने आवेदन किया था। तो देखिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 52 गया है और यहाँ पे किसी भी कैटेगरी में और कट ऑफ नहीं दिया गया, नॉट अटेम्प्ट भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उर्दू में यहाँ पे देखिएगा तो 58 कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। फीमेल की बात करें तो 51 है। ईडब्ल्यूएस मेल में 50 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल 45 है।
उर्दू की, है ना। ईबीसी में 53 है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 40 है ईबीसी फीमेल का, 44 है आपका मेल में, 40 है आपका बीसी फीमेल में, बाकी इसमें नहीं है आपका, और 39 बीसीएल में है। संस्कृत की बात कर ले तो 67 जनरल का गया है, 60 गया है यहाँ पर फीमेल में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 गया है, फीमेल में 42 रखा गया है। तो काफ़ी डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिला मेल फीमेल में। और संस्कृत की बात कर ले तो 43 ईबीसी का है, और बीसी मेल में 40 है। फिर उसके बाद एससी मेल में 42 है, और एसटी में 53 है, ठीक है। अरेबिक भाषा की बात करें तो 47 कट ऑफ गया है, बाकी इसमें नॉट अटेम्प्ट है, मतलब कि नहीं होंगे यहाँ पे छात्र इसके। पर्शियन में बात कर ले यहाँ पे 50 है, और बाकी किसी में कट ऑफ नहीं दिया गया है। इंग्लिश की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे तो 59 जनरल का है, और 49 यहाँ पर जनरल फीमेल का है। तो देखिए 59 अगर आपका यहाँ पे जनरल में दिया गया है, इंग्लिश कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए है, 49 जो है आपका फीमेल कैटेगरी को लेकर है। ईडब्ल्यूएस में 48 को है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल में 39 है। ईबीसी 43 है, और ईबीसी फीमेल जो है 39 है। बीसी है यहाँ पे 49, और बीसी फीमेल है 39। एससी भी जो है मेल है वो 39 पे है, एसटी मेल जो है यहाँ पे 45 पे है, ठीक है। साइंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे तो 50 गया है जनरल कैटेगरी का। तो जिनका भी जनरल कैटेगरी में 50 आया है साइंस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर यहाँ पे गड़बड़ हुई है, और इस सब्जेक्ट में गड़बड़ हुई है। और सोशल साइंस में यहाँ पे 74 गया है कट ऑफ, वहीं मैथमेटिक्स में 72 गया है जनरल की बात करें तो हम। यहाँ पे ओबीसी की बात करेंगे तो 66 है मैथमेटिक्स में, 45 है आपका साइंस में, और 72 है यहाँ पे सोशल साइंस में। क्योंकि देखिए इसमें छात्रों की संख्या ज़्यादा है सोशल साइंस में, साइंस के टीचर यहाँ पे खोजे जा रहे थे, तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे जो है कट ऑफ साइंस में देखिए बीसी में 45 ही रखा गया है, 50 जनरल में रखा गया है। ईबीसी फीमेल 39 है, ईबीसी जो है मेल 41 है, बहुत ही कट ऑफ यहाँ पे बिलो रखा गया है साइंस को लेकर। फिर भी यहाँ पे जो है छात्रों की संख्या बहुत कम है। इन सभी बचे हुई वैकेंसीज को जो है आगे वैकेंसीज में जरूर जोड़ना चाहिए सरकार को, आयोग को, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ 11-12 के लिए अगर देखिएगा तो मेनली जो सब्जेक्ट यहाँ पे हैं, मैथमेटिक्स में 53 है, जो कि काफ़ी मतलब कि अगर देखे जाए तो एक हाई कट ऑफ रखा गया है यहाँ पर 53। और यहाँ पे देखिएगा अरेबिक में या प्राकृत भाषा में ये सारे कट ऑफ आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में 39 है मेल में, और अगर हम देखें यहाँ पे तो कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे संख्याएँ कम थी। उर्दू में 42 है, यहाँ पे भी कोई कट ऑफ नहीं दिया गया अदर कैटेगरी का। बाकी सभी लोग का सिलेक्शन अगर यहाँ पे जनरल में हो गया है तो ये कट ऑफ नहीं है, ठीक है, ये समझिएगा। इंग्लिश में यहाँ पे 61 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 48 गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 40 गया है। ईबीसी में अगर बात करें तो 41 है, ईबीसी फीमेल 39 है, बीसी 44 है, बीसी जो है फीमेल यहाँ पे 39 है। एससी में बात करें तो 42 है, एसटी में 54 है। संस्कृत की बात करें तो यहाँ पे 41 है, और बाकी किसी में भी कट ऑफ नहीं दिया गया, इसका मतलब कि यहाँ पे सबने जनरल में क्वालिफाई कर लिया है। बंगाली की बात कर ले तो 66 है यहाँ पे, इसमें भी कोई कट ऑफ नहीं दिया गया। मैथिली की बात करें तो यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं दिया गया है। यहाँ पे अरेबिक में तो कट ऑफ ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पे छात्र मिले ही नहीं है। फिजिक्स में बात करें यहाँ पे तो 39 है, और बाकी किसी में कट ऑफ नहीं दिया गया है। तो ये सारे कट ऑफ है 11-12 के लिए, जो कि इन सब्जेक्ट्स के दिए गए हैं। और भी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि केमिस्ट्री है तो यहाँ पे जनरल की 39 है, 44 आपका इकोनॉमी का है, ज्योग्राफी का 40 है, साइकोलॉजी का 39 है, सोशोलॉजी में 39 है, फिलोसफी में 39 है, पॉलिटिकल साइंस में देखिए 39 गया है। तो यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं स्टूडेंट्स के। होम साइंस में 40 है, और बहुत ही बिलो कट ऑफ रखा गया है यहाँ पे देखिएगा तो, है ना। बॉटनी की बात करें चूँकि देखिए यहाँ पे फीमेल का जो है सब कोई जनरल में रख दिया गया है, क्योंकि जनरल का ही कट ऑफ जो है इतना लो कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर बाकी सब में एन दिख रहा है ना। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बॉटनी में 39 गया है, जूलॉजी में 57 गया है। और जूलॉजी में देखिए और भी छात्र हैं यहाँ पे जहाँ तक इनके कट ऑफ हैं, जैसे कि बीसी में 45 रखा गया है, ईबीसी में 41 रखा गया है। फीमेल की बात करें तो 39 है ईबीसी में, और 39 ओबीसी में भी है फीमेल में। अकाउंटेंसी में कट ऑफ हाई है, यहाँ पे 65 गया है, और बीसी कैटेगरी की बात करें तो 57 गया है। बिजनेस स्टडी की बात करें तो 56 है इनका, तो यहाँ पे 61 रखा गया है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो 40 है, तो इनका यहाँ पे सब कुछ जनरल में ले लिया गया है कट ऑफ।
कंप्यूटर साइंस अपने आप में देखिए हाई कट ऑफ रखा गया है, 63 गया है कट ऑफ। वहीं पे अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिएगा यहाँ पे जो बीसी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी का 57 गया है, 57 है ना, 57 गया है। और यहाँ पे 63 है, 52 है आपका फीमेल में। और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 52 है, और फीमेल की बात करें तो 39 है। 50 यहाँ पे जो है ईबीसी का है, और 39 ईबीसी फीमेल को लेकर है। तो सबसे कम कट ऑफ अगर देखिएगा तो ईबीसी फीमेल को रखा गया है, 42 रखा गया है बीसी फीमेल में, और एससी में रखा गया है 39, एसटी में 39 है, बीसीएल में भी यहाँ पे है। तो ये देखिएगा तो ये जो सेक्शन है ना कंप्यूटर साइंस का, यहाँ पे सिलेक्शन भी बहुत कम हुए हैं, सीट बचने के आसार हैं बहुत ज़्यादा। अगर सरकार चाहेगी यहाँ पर तो आयोग को मैं यहाँ से फिर से इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का करवाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, इंग्लिश पेपर में भी बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। मतलब लोगों के पास STET नहीं है यहाँ पे, और वो पास हैं, क्वालिफाई हैं, उन सब के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएँ। चूँकि अतुल प्रसाद सर का ट्वीट जो आया है वो इंडिकेट करता है कि वैसे लोगों को वहाँ से बाहर भी किया जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा, वो सीट तो ख़राब हो गया। वो सीट पे किसी अच्छे स्टूडेंट का हो सकता था सिलेक्शन, लेकिन वहाँ पे सीट ख़राब की गई। तो इसलिए मैं आग्रह करूँगा कि वेटिंग लिस्ट भी जारी किया जाए दूसरा, जिससे कि यहाँ पर जो है छात्रों को आशा बन सके कि यहाँ पे हाँ उनका चांस है होने का। ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट आता है तो बहुत सारे लोग जो है एक एक नंबर से जो बच रहे हैं वो सिलेक्शन हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मगही है यहाँ पर 66, और भोजपुरी में 58 गया है। हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है, 70 को रखा गया है यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे देखिएगा। एनए का मतलब है कि अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, ठीक है, यानी कि नॉट अटेम्प्ट मतलब अभ्यर्थी थे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इनका जो कट ऑफ है वो जनरल में सीधे डाल दिया गया है। वैसे अभ्यर्थी जिनको कि लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है, तो परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र वालों को यहाँ पे है ना, जिसका कि ज़्यादा उम्र है उसको प्रायोरिटी दिया गया है। उम्र की समानता होने पर देवनागरी लिपि में है ना, देवनागरी लिपि से इसको कैलकुलेट किया गया है कि किसका नाम पहले आता है ना, अल्फ़ाबेटिकली, जैसे इंग्लिश में नहीं हिंदी का लिया गया है। तो यहाँ पे उम्मीदवार को प्रायोरिटी दिया गया है, वरीयता दिया गया है। तो एक चीज़ जान लीजिएगा यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है सिलेक्शन, यहाँ पे आपके उतने मार्क्स आने की वजह से। उम्र सीमा जिसकी ज़्यादा है यहाँ पे उनको प्रायोरिटी दे दिया गया है, और हिंदी नाम अगर सेम अंक है आपका तो हिंदी नाम के अनुसार। तो जब सीट बच रहा था तो इसकी करनी क्या जरूरत थी सर, मतलब यहाँ पे एक सवाल भी खड़ा होता है कि जब यहाँ पे सीटें थीं और अंक समान थे तो दोनों को लेना था। एज को लेकर यहाँ पे क्यों डिस्टिंग्विश किया गया है, अलग किया गया है चीज़ों को, उनका भी सिलेक्शन लेना था यहाँ पे अगर समान अंक लेकर आए हैं तो, है ना। तो ये यहाँ पे गलत किया गया है थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ है, परंतु उनका समर्पित दस्तावेज प्रमाण पत्र का सत्यापन या उसमें विसंगति या अयोग्य पाए जाने की अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं करने के कारण भी परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं हुए हैं, तो उसका भी लिस्ट यहाँ पे हो सकता है कि आगे आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखला रहा हूँ, है ना। तो ये 25 अक्टूबर का है जो कि कट ऑफ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने अपने जो है क्लास का आप लोग जो है ना ये डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक डाउनलोड कर लेता हूँ, कक्षा 9 से 10 का है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग बाहर हुए हैं। उसी तरह आप सबको अपना देखिएगा, रिमार्क में देखिएगा क्यों आपको बाहर किया गया है। वेरिफिकेशन रिमार्क भी दिया गया है, STET नॉट अपलोड है यहाँ पे इनका, इसलिए इनको बाहर किया गया है ये रोल नंबर के छात्रों को। तो इसी तरह से रिमार्क दिया गया है आप लोग का वेरिफिकेशन को लेकर सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ से आप लोग रोल नंबर वाइज अपना चेक कर सकते हैं कि क्यों आपको यहाँ से बाहर रखा गया है। जैसे कि बहुत सारे छात्र का बीएड पासिंग ईयर 2023 का था, तो वो भी अप्लाई कर दिए थे, तो बीएड अपेयरिंग को तो मौका नहीं दिया गया था ना यहाँ पे, ठीक है। STET जो है सर्टिफिकेट नंबर नॉट अपलोड था, सर्टिफिकेट नॉट अपलोड किया गया था यहाँ पे, तो इनमें बाहर हुए हैं लोग। बहुत सारे लोग जो है सर्टिफिकेट जो है STET का और बीएड का सर्टिफिकेट नहीं मौजूद था उनका। STET सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड एंड द सीटेट सर्टिफिकेट अपलोडेड इंस्टीड ऑफ दक्षता परीक्षा। बहुत लोग क्या किए STET के बदले सीटेट का अपना जो है डॉक्यूमेंट डाल दिए, तो ये भी एक गलत यहाँ पे है। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आवेदन किए हुए थे तो उनका यहाँ से बाहर किया गया है। बहुत सारे लोगों के पास जो है यहाँ पर BS जो है BSITET जो है इंस्टीड ऑफ STET के जगह पे डाला गया था।
बीएड सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड था इन रोल नंबर का। तो ऐसे में यहाँ पे रिमार्क दिया गया है, और यहाँ पे इनको देखिए एक रिमार्क दिया गया है, डिबार्ड फ्रॉम एग्जामिनेशन। इनको एग्जामिनेशन से जो है रोल नंबर वाले छात्र को बाहर किया गया है ना, मतलब कुछ उपद्रव किए होंगे तो गलतियाँ हुई हैं इनसे। STT इज नॉट अपलोड, ग्रेजुएशन पेपर इकोनॉमिक्स ऑनर्स डाल दिया है। मैथ के लिए ये देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी लेकर यहाँ पर चीज़ें सामने आ गई। मैथ की ये परीक्षा दिए हैं और ग्रेजुएशन पेपर जो है इनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स का था, तो ये गलत है भाई, है ना। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर देखिए 9 to 10th में तो गड़बड़ हुई है, तो यहाँ पे दिखेगा आपको कि जिन लोगों का यहाँ पे जो है बाहर किया गया है। तो ये कुल अगर देखिएगा तो संख्या यहाँ पे 292 के करीब में है ना, जिनको कि यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट्स के चलते या एब्सेंट्स के चलते इनको बाहर किया गया है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नॉट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं मैच था, सोशल साइंस है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल दिए हैं अकाउंट का, है ना, जो कि सोशल साइंस का नहीं था। तो ये चीज़ें यहाँ पे गलती हुई हैं, है ना, तो इसलिए यह बाहर है। उसी तरह और लिस्ट है यहाँ पे जो कि लैंग्वेज पेपर ही क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनके भी रोल नंबर दिए गए हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए थे पर लैंग्वेज पेपर ही नहीं दे पाए थे, ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब्सेंट भी बहुत लोग कर गए हैं यहाँ पे, तो ये 11th 12th का दिया गया है ना। तो इसी तरह आपका सब जो है चीज़ यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं एक एक करके। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारे सीट भी यहाँ पे वैकेंट रहेगा। और यहाँ पे जो मैंने रिमार्क दिया है सरकार को कि जिनका सिलेक्शन हो सकता था सेम मार्क्स पे और सेम जो नंबर है, तो नाम से प्रायोरिटी से अगर अलग करके उनका छांटा गया है तो ये थोड़ा सा गलत किया गया है, इस कट ऑफ के अनुसार ये दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो मांग हम लोग रख रहे हैं सरकार के सामने, आयोग के सामने, प्लीज़ उस पर ध्यान दिया जाए, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करवाया जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कंप्यूटर साइंस में या फिर जिनके पास STT नहीं है, वो लोग भी यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं। तो जैसा कि आपने कहा है कि ये एक औपबंधिक जो है शर्त है, यहाँ पर आपका जो रिज़ल्ट है या फिर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे भी होंगे यहाँ पे और फिर वो बाहर किए जाएंगे। तो जो सीटें वो बर्बाद कर चुके हैं लोग, ऐसे लोग, उन लोगों के जगह पे वो सीटें खाली रहेंगी, तो उन सीटों को क्या करना है, जल्द से जल्द एक वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए, या तो फिर इन बहाली की प्रक्रियाओं को अगर अगली बहाली में ले जाना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा इसके बारे में भी जानकारी ज़रूर दिया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जो मांग है उसको पूरा किया जाए। जय हिंद।